बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंजीनियर मोहम्मद राशिद कमाल एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाज़िर। हम अपनी वीडियो का आगाज़ से पहले अपने तमाम व्यूअर्स को ये कहते हैं हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। हमारे पास टॉपिक जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला है और हमने इसकी मज़ीद अगर आप वीडियो हमारी प्रीवियस आपने देखी हो तो जिसमें हमने मज़ीद प्रैक्टिस भी किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिक्र किया, क्वाड्रेटिक फार्मूले के बारे में पढ़ा है, तो हम इसमें भी इसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और आपकी प्रैक्टिस को अपनी प्रैक्टिस से आपके कॉन्सेप्ट को मदद क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास एक सवाल है जिसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आज सवाल हमारे पास है x² - 1 = 0। देखें, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी इस बात को बार बार जिक्र किया है कि हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने पहचानना होता है। तो सबसे पहले मैं दोबारा बताता हूँ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं ऐसी कोई भी इक्वेशन, जैसे अगर मैं लिखता हूँ कि bx + c = 0, तो अगर इसमें x की पावर जो है मैक्सिमम 1 है तो उसे लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा। इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसमें मैं ऐड कर दूं ax² + b, तो अगर आप देखें तो मैक्सिमम पावर 2 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर आप इसमें आप x³ भी अगर ऐड कर दें तो फिर क्या होगा, इसमें तो x² भी मौजूद है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? अब ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, हमें हमेशा मैक्सिमम पावर को देखना पड़ता है। मैक्सिमम पावर अगर 3 है तो इसका नाम अब चेंज होकर क्यूबिक बन जाएगा। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ताल्लुक सिर्फ x के पावर 2 से है, मतलब x² से ताल्लुक है। यहाँ तक अपने देखने के बाद आपने क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के बाद आपने करना ये है कि इक्वेशन को पहचानना है। हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ मैक्सिमम पावर जो 2 मौजूद है, मतलब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पर सिमिलरली अगर हम आगे देखें कि यहाँ पर जो है a क्या चीज़ है, दैट इज़ कोफिशिएंट विद x²। जो आपके पास x² के साथ जो वैल्यू होती है उसको a कहा जाता है, जो x के साथ होगा उसे b कहा जाएगा, जो कांस्टेंट होगा उसको c कहा जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो a की वैल्यू दैट इज विद x², यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। b की वैल्यू बड़ा एक आपके पास एक क्वेश्चन मार्क है कि b की वैल्यू क्या है। कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि b की वैल्यू -1 है या b की वैल्यू कुछ नहीं है, क्या लिखें। तो इसमें मजीद अपने कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लें। b हमेशा एज पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन b इज द कोफिशिएंट दैट इज विद x। जो सिंपल x के साथ होगा उसे b कहा जाएगा। यहाँ पर आप अगर देखते हैं तो b तो यहाँ x है ही नहीं, तो b की वैल्यू आप यहाँ 0 मान लेंगे। और c हमेशा एक कांस्टेंट नंबर को कहा जाता है। c यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर है, तो c यहाँ पर जो कांस्टेंट नंबर है हमारे पास वो -1 है, हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ तक उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि a, b और c कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस तरह लिखते हैं, क्योंकि ये वो सवाल था जो हमने अपने इस सीरीज़ के अंदर जो आपको सॉल्व करवाने की या समझाने की कोशिश की है। इसके अंदर जो है ना x² है और x है ही नहीं, तो आपके लिए मसला क्रिएट करता है। तो इसलिए मैंने इसको क्लियर किया कि जब x ना हो तो b की वैल्यू आपने 0 लेना है। अगर c ना हो तो उसमें भी हम यही करते हैं, लेकिन हमने फिलहाल यहाँ पर सिर्फ b के बारे में बताया आपको। अब हम इसको सॉल्व कैसे करें? a मौजूद है, b मौजूद है, c मौजूद है, तो हम यहाँ पर आते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड एक फार्मूले की तरफ, दैट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x = -b + -b² - 4ac / 2a। तो ये कुछ फार्मूला जिसको हम यूज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पर इस फार्मूले को यहाँ इस्तेमाल करते हैं। हम लिखते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। देखिए फार्मूला क्या है हमारे पास, x = -b + -b² - 4ac। ये आपने याद कर लेना है, अपने मेमोरी में सेव कर लेना है इसे। तो -b की वैल्यू 0 है तो 0 लिख दें। अगेन b 0² - 4, a की वैल्यू जो है 1 है और c की वैल्यू -1 है, ये वैसे लिख दें। अपॉन में 2 और a की जगह 1 आ जाएगा। ये यहाँ पर इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ फार्मूले को आपने पुट करवाया और वैल्यू ऑफ ए बी सी आपने पुट करवा दी इस इक्वेशन के अंदर। इसके आगे सॉल्व करने के लिए आप सिंपल अलजेब्रिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं और आंसर को हासिल करते हैं।
तो यहाँ पर आपने करना क्या है, -0 मतलब खत्म हो गया ये, प्लस माइनस रहने दें इसको वैसे ही, और 0 का स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 4 1 जा 4 और 2 1 जा 2। ये x की वैल्यू है। हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं, मतलब प्लस माइनस अगर 4 का रूट निकालें इट विल बी 2 एंड आल्सो डिवाइड बाई 2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आपके पास 1 बचेगी, मतलब 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो नीचे 1 जो है डिनोमीटर में नहीं लिखते हैं, नोमीटर में 1 जो है वो लिखेंगे आप। तो x की वैल्यू 1 पास आ गई है, प्लस माइनस 1। उम्मीद है ये सवाल आपको क्लियर हो चुका होगा, लेकिन इसमें से आपने जिन बातों का ख्याल करते हैं, मैं इस बातों को दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर आपके पास x के साथ कोई वैल्यू लिखी है तो वो a होगा, और आगे आने वाला टर्म b होना ज़रूरी नहीं है। b हमेशा वो सीक्वेंस, वो कोवेशन होता है z जो कि x के साथ हो। अगर x यहाँ पर नहीं लिखा हुआ हमें नज़र आता है तो हम इसको b की वैल्यू को 0 मान लेंगे। अब ये b 0 हो गया, c की वैल्यू -1 हो गई यहाँ पर। तो इस तरह आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और इसमें आप x की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं, मतलब अननोन को फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है ये सवाल आपके मुकम्मल तौर पर क्लियर हो चुका होगा, और आप हमारे चैनल को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आप सबका बहुत शुक्रिया।